ईरान की तबाही के लिए ट्रंप ने ट्रिपल बी प्लान को एक्टिवेट किया है, जिसके तहत यूएस एयरफोर्स ने अपने 3 ऐसे विनाशकों को वार जोन में झोंका है जो पलक झपकते ही ईरान के परमाणु प्लांट, मिसाइल अड्डों और तेल ठिकानों को तहस नहस कर दे रहे हैं। ईरान के कोने कोने में भीषण तबाही मचा रहे हैं। आखिर कौन है ट्रंप की वो त्रिमूर्ति जिसने खलीफा की नींद उड़ा दी है? देखिए। बिहार पुलिस ने 350 उपद्रवियों के नाम जारी किए, फोटो जारी किए हैं। विपक्ष इस नैरेटिव में विश्वास करता है कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो वह झूठ सत्य हो जाएगा। हमें उस साजिश और उस शरारत को समझना होगा। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बीते 13 दिनों से ईरान सुलग रहा है। ईरान के कोने कोने में बारूदी कोहराम मचा है। कहीं ब्रिज उड़ाए जा रहे हैं तो कहीं पावर प्लांट, कहीं सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं धमाकों से थर्रा उठे हैं बारूदी गोदाम। हालात इतने भयावह और विध्वंसक हैं कि तेहरान से लेकर हॉर्मुज तक धमाके की गूंज और बारूद से सना आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। जानते हैं अमेरिका ने ईरान में इतनी विनाशक तबाही कैसे मचाई? आखिर कैसे ईरान के दर्जनों इलाकों को बम गोला बारूद से पाट दिया गया? उसकी वजह है ट्रंप का ट्रिपल बी प्लान, जिसने ईरान के बैटलफील्ड में एंट्री के साथ ही बारूदी भूचाल ला दिया है। अमेरिका के 3 एटमी विनाशक न सिर्फ ईरान के आसमान पर मंडरा रहे हैं, बल्कि भीषण तबाही भी मचा रहे हैं। और वो तीनों विनाशक हैं B-1 लैंसर बम वर्षक, दूसरा विनाशक B-2 स्पिरिट बॉम्बर, तीसरा विनाशक B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बॉम्बर। अमेरिकी वायुसेना के तीनों बॉम्बर्स सिलसिलेवार ढंग से ईरान की परमाणु साइट्स, मिसाइल बंकर, कमांड सेंटर्स, यहां तक कि खार्ग आइलैंड में मौजूद ऑयल डिपो को निशाना बना रहे हैं। बेहिसाब बारूद बरसा रहे हैं। कई टन वजनी बमों से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि तीनों अमेरिकी बॉम्बर्स इतने जबरदस्त तरीके से, जिसके चलते ईरान का डिफेंस सिस्टम तक फेल हो चुका है। जहां एक तरफ ट्रंप की त्रिमूर्ति ने ईरानी सरजमी को दहला कर रख दिया है, इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा दी है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ऐलान किया, मैं एक बड़े हमले के बारे में सोच रहा हूं, वो भी ऐसा हमला जो पहले कभी नहीं हुआ। बस मैं फैसला लेने के करीब हूं और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो क्या ईरान की सरजमी पर सामान्य बम बरसा रहे बॉम्बर्स जल्द ही एटम बम का इस्तेमाल करेंगे? क्या ईरान पर न्यूक्लियर हमला होगा? ट्रंप के तेवर तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरफ से बमबारी जारी है और ईरान हाथ पर हाथ धरे बैठा हो। ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और हथियार डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ईरान का हमला अमेरिकी बमबारी की तुलना में काफी कम है। मगर इसी बीच लाल सागर में भी वॉर फ्रंट खुल चुका है और इस वॉर फ्रंट को खोला है यमन के हूती विद्रोहियों ने। रेड सी में हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया। दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब के ऑयल टैंकर पर मिसाइलें दागी गई। बस फिर क्या, लाल सागर में सऊदी के तेल टैंकर धड़कने लगे। मतलब ये कि अब मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का विस्तार अरब सागर से लाल सागर तक हो चुका है। अब ये देखना होगा कि खाड़ी में छिड़ी जंग महायुद्ध में तब्दील होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।